डीएवी कॉलेज अजमेर में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस आयोजन को स्वदेशी जागृत मंच, वीएमओयू कोटा यूनिवर्सिटी और नेहरू युवा केंद्र अजमेर के नेतृत्व में आयोजित करवाया गया है। एमडीएसयू के प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा ने जानकारी देकर बताया कि इस आयोजन के दौरान मुख्य टारगेट स्वरोजगार को रखा गया है और 2047 तक समृद्ध भारत और विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने के प्रयास के संदर्भ में कुछ उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है। वहीं इस आयोजन में उपस्थित सभी उद्योगपतियों ने विद्यार्थियों को रोजगार लेने नहीं बल्कि देने लायक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। आज दयानंद महाविद्यालय में कार्यक्रम था युवा दिवस के उपलक्ष्य में, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। आज जो मेन फोकस रहा वो एंटरप्रेन्योरशिप पर, ये रोज़गार के अवसर पे रहा। युवाओं से बात की गई कि किस तरीके से वो नौकरी देने वाले बने और कैसे वो राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं उद्यमिता के जरिए। विकसित भारत 2047 की इस यात्रा में रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा और कॉलेज प्रशासन, साथ में अजमेर इंडस्ट्री के मेरे साथी, सभी ने इस पर एक अच्छा मंथन किया और युवाओं ने इस बात पर आज प्रण लिया कि वो उद्यमिता का रास्ता अपनाएंगे। 12 जनवरी जो स्वामी विवेकानंद जयंती है और इसको पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में हमने आज का कॉलेज में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आज के कार्यक्रम के आयोजन में स्वदेशी जागरण मंच और वीएमओयू कोटा यूनिवर्सिटी और नेहरू युवा केंद्र अजमेर ये सहभागी हैं सारे कार्यक्रम में। और आज मुख्य हमारा जो टारगेट था, मुख्य हमारा जो फोकस था वो था स्वरोजगार। भारत को 2047 में जो समृद्ध भारत और जो हमारा डेवलप्ड नेशन हमने बनाना है, उसके लिए हमें आज से प्रयास शुरू करने होंगे। और हमने आज कुछ उद्योगपतियों को बुलाया, जैसे चोयल साहब हैं, और उन्होंने बच्चों को ये संदेश दिया है कि हमें नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। अगर सभी नौकरी करेंगे तो मालिक कौन होगा फिर। तो इसी संदेश के साथ कि पूरे भारत में 2% सरकारी नौकरियां हैं, 98% लोग जो है वो स्वरोजगार की तरफ जा रहे हैं और उसमें अगर हम मेहनत करेंगे तो 2047 तक अवश्य ही भारत एक उन्नत राष्ट्र बनेगा। के अवसर पर डीएवी महाविद्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। भारत में बेरोजगारी की समस्या प्रबल है और ये बढ़ती जा रही है। इसके लिए विशेष चिंता जाहिर की जाती है हमेशा। इसका कारण यह है कि बेरोजगारी का अभाव या रोजगार का अभाव इसलिए है क्योंकि रोजगार देने वालों का अभाव है। और भारत में अंग्रेजों का एक बहुत लंबा कार्यकाल रहा, उसके बाद कम्युनिस्टों का एक बहुत बड़ा शासनकाल रहा या प्रभाव काल रहा, जिस कारण से जो रोजगार प्रदाता वर्ग है उसको हतोत्साहित किया गया, उसको एक घृणित दृष्टि से देखा गया। हमारी सारी मूवीज़ में, हमारे सारे सीरियल्स में जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है उसको एक नकारात्मक छवि के साथ दिखाया जाता है, उसको एक बदनाम किया जाता है। इस कारण से हमारे समाज के जो नए युवा हैं, बच्चे हैं, उनका रुझान कभी भी रोजगार प्रदाता के रूप में नहीं होता। अगर हम आज आकलन करें तो भारतवर्ष में किसान को मैं उद्यमी मानता हूँ, किसान वर्ग को छोड़ दें तो लेस देन 1% और शायद इससे भी कम ही रोजगार प्रदाता हैं। बाकी सबको नौकरियां चाहिए। अब सबको नौकरियां चाहिए लेकिन नौकरियां देने वाला नहीं चाहिए तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इस मिस बैलेंस को अब सही करना है। भारत सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हमने ये देखा है कि इस विषय पे बातचीत चालू हुई है। नए नए आयाम तय किए जा रहे हैं। स्वरोजगार के कार्यक्रम, स्वावलंबन के कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम चालू किए जा रहे हैं। इन सब का उद्देश्य यही है कि भारत में ये माहौल पुनः बदले।